वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद में जो चीजें हमारे पास में गिवन है वो हम मेंशन करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक बार डायग्राम ढंग से बन जाता है फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जैसा तुम लोग को मालूम है, यहाँ पर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि अपने पास में एक लेक है, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी लेक है। अब इसके बाद में अपने पास में ये गिवन है कि इस लेक से 60 मीटर अबव हमारा एक कोई पॉइंट है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 60 मीटर अबव, यहाँ से 60 मीटर अबव हमारा एक कोई पॉइंट है। यहाँ पर हमने इसको मान लिया। अब इस पॉइंट से, ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं ओ है, इस पॉइंट से हमने एक क्लाउड को देखा है। तो इस क्लाउड को देखने पर हमारे पास में ये गिवन है कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है बेटा, वो 30 डिग्री का है। अब इसके बाद में हमको ये दिया हुआ है कि इस क्लाउड की जब हम शेडो देखते हैं यहाँ वाटर में, तो इस शेडो के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास में गिवन है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री है। अब हमको क्या बताना है, हमको यहाँ पर ये बताना है कि इस क्लाउड की वाटर लेवल से हाइट कितनी है, ठीक है। अब वाटर लेवल से हाइट बतानी है, चलो जल्दी से हम बाकी चीज़ों की भी नेमिंग कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और ये इसको हम यहाँ नीचे ज्वाइन कर लेते हैं क्लाउड की पोजीशन से। तो ये क्लाउड का अगर हमने ए सपोज किया है और इसके बाद इसकी शेडो को हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब अगला काम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स की भी नेमिंग कर लेते हैं। ये सी है और ये हमारा डी है। अब ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास में ये जो पॉइंट्स हैं ओ, बी, डी और सी, इनसे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा बेटा, ये हमारा एक रेक्टेंगल होगा। ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमको मालूम है। देयरफॉर ओसी और बीडी की लेंथ हमारी इक्वल हो जाएगी। वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 60 मीटर के। हम सपोज कर लेंगे कि हमारी जो सी डी की लेंथ है वो एक्स के इक्वल है, तो सी डी और ओ बी भी इक्वल होंगी, तो ये भी हमारी बेटा कैसी हो जाएंगी, एक्स मीटर की। अब इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एडी। एडी मीन्स हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड करना है। तो अब इसके लिए आगे का काम हम कैसे करेंगे वो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे अपना ट्राइंगल ए बी ओ। इस ट्राइंगल में हम लोगों को ए बी की लेंथ फाइंड करनी है सबसे पहले। क्यों, क्योंकि हमको हाइट ऑफ क्लाउड एडी चाहिए। एडी में ये हमने देख लिया कि ये 60 मीटर है। अगर हमारे पास में ये वाली हाइट मिल जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ क्लाउड हमारी ये है। पर इसको भी सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास में ओ बी भी नहीं है, वो एक वेरिएबल है। तो अब हमने इस हाइट को सपोज कर लिया कि ए बी हमारी एच है। तो हमने ट्राइंगल ए बी ओ में tan 30 डिग्री फाइंड किया, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एच बाई एक्स, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमको मालूम है tan 30 होता है हमारा 1/√3, ये हो जाएगा एच बाई एक्स, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में h√3। अब हम इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। इसके बाद में हम किस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे अपना, वो लेंगे बेटा ओ बी ए डैश, क्योंकि अब अपने पास में इसकी शेडो के लिए अपने पास में एंगल गिवन है, तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ बी ए डैश। अब यहाँ पर भी हम लोग tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 60 डिग्री अप्लाई करते टाइम बस ध्यान क्या देना है, अपने पास में यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की लेंथ लेंगे ए डैश बी, ठीक है, और बेस तो अपना लेना है हमको ओ बी, तो ये भी हमको मालूम है। अब ए डैश बी की हाइट कितनी होगी, अगर इस पे ध्यान दे लिया तो ये क्वेश्चन बेटा आपका हमेशा सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अब ए डैश बी की हाइट कितनी होगी ये हम कैसे नोटिस करेंगे, देखो बी डी की लेंथ तो तुमको मालूम है 60 है। अब ये बताओ ए डैश डी कितना होगा,
ए डैश डी की जो लेंथ है, ये ध्यान देना, ए डैश डी की लेंथ ये ए डी के इक्वल होगी क्योंकि इसकी शेडो ही हम नीचे बना रहे हैं। तो ए डी की लेंथ हमारी कितनी है? ए डी की लेंथ है हमारी 60 प्लस एच, ठीक है, और 60 अपने पास में ये है। तो टोटल लेंथ जब हम बात करेंगे तो वो क्या आएगी? 60 प्लस एच। क्लियर? बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखो और कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो ये आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा बेटा। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपने पास में tan 60 डिग्री हमें मालूम है √3 होता है। ए डैश भी हमने देख लिया किसके इक्वल होगा? 60 प्लस एच प्लस 60 के, और डिवाइडेड बाय ओ बी जिसको हमने x सपोज किया है। x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में फाइंड कर चुके थे कि वो किसके इक्वल है बेटा? h √3 के। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे और यहाँ पर ये अपने पास में आ जाएगा h √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास में आ जाएगा h √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 120 प्लस h। इसको और सॉल्व कर देंगे बेटा तो ये अपने पास में आ जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 120, 2h इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में 120 और h की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, अब h की वैल्यू 60 आ गई तो अपने पास में यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, हमको हाइट ऑफ क्लाउड बतानी थी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड। अब ये किसके इक्वल होगी? याद आ गया? देखो h तो हमारी हाइट केवल वो थी जो वाटर लेवल के यहाँ से हमने फाइंड की थी, h लिया था हमने ए बी को केवल बेटा, और हाइट ऑफ क्लाउड हमको बतानी है पॉइंट डी से, ए डी से। तो ये कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 60 और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 120। क्लियर? अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैं इसीलिए फिगर बनाने के लिए तुम लोग को बार बार बोल रही हूँ कि एक बार तुमने ढंग से डायग्राम बना लिया तो तुम किसी भी क्वेश्चन को इजीली एग्जीक्यूट कर लोगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। The bird flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of flying of the bird. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, इसमें ये दिया हुआ है कि अपने पास में एक 80 मीटर हाई ट्री है। ठीक है, एक ट्री है जिसकी हाइट 80 मीटर है। अब उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है अपने पास में, उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो बर्ड है वो हमारी इस ट्री के ऊपर है। अब उन्होंने बोला कि एक पॉइंट से जब इस बर्ड को हमने देखा, ये हमारी बर्ड है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने एक पॉइंट टी से इस अपनी बर्ड को देखा। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमारे पास में 45 डिग्री का बनेगा। अब इन्होंने कहा कि ये बर्ड अपनी 2 सेकेंड्स के लिए बेटा यहाँ से फ्लाई करके दूसरे पॉइंट पर पहुँच गई। सपोज कर लो ये पॉइंट 3 पर पहुँच गए। तो उन्होंने बोला कि सेम हाइट पर अगर ये अपनी बर्ड सेम हाइट पे, मीन्स ये भी 80 मीटर है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक फ्लाई करके पहुँच जाती है और इस केस में जब ये 2 सेकंड के बाद में पॉइंट सी पर पहुँच रही है और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, तो हमको ये बताना है कि जो बर्ड है उसकी फ्लाइंग स्पीड क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलो इनको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी और ये सी डी, ये डी है बेटा। ओके, अब काम कैसे करोगे? तुमको क्या निकालना है? स्पीड हमें मालूम है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम अपने पास में बेटा गिवन है यहाँ पे 2 सेकेंड्स, तो हमको क्या निकालना है? इस 2 सेकेंड्स में इस बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स हमको ये फाइंड करना है कि एडी की लेंथ कितनी है। अब एडी की लेंथ डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो हमारा डिस्टेंस टी ए है, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा? x है, और इसके बाद में हम दूसरा डिस्टेंस अपना ले लेंगे P से लेके D तक का, और इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है बेटा? अपना y। फिर y में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड AD डिस्टेंस आ जाएगा, और AD डिस्टेंस मिलते ही हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से हमारी स्पीड निकल आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते टाइम सबसे पहले क्या करना है? हम लोग यूज करेंगे अपना कौन सा ट्राइंगल? हम अपना पहला ट्राइंगल लेंगे PAB, और इसमें क्या यूज कर लेंगे बेटा? tan 45 डिग्री, क्योंकि हमको हाइट और डिस्टेंस का रिलेशन बताना है।
तो tan 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, AB अपॉन PA के। tan 45 1 होता है, AB अपने पास 80 गिवन है, x और x की वैल्यू आ गई बेटा 80 मीटर, है ना आसान। चलो अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, PDC। अब हम ट्राइंगल PDC में यही काम करेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा tan 30 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा CD अपॉन PD के। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है 1/√3, CD की लेंथ हमको मालूम है 80 है, PD को हमने y सपोज किया है और यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 80√3 मीटर, ठीक है ना। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है हमको AD डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AD डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस PD डिस्टेंस में से PA को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ AD हमारा किसके इक्वल है, PD माइनस PA के। अब PD डिस्टेंस है अपने पास y और ये हो गया x। अब y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है बेटा 80√3, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 80, ये 80 कॉमन ले लो और ये आ गया अपने पास में डिस्टेंस, समझ में आ गया। अब AD डिस्टेंस हमारा इतने मीटर आ चुका है। अब हमको क्या निकालनी थी, अपनी जो बर्ड है उसकी स्पीड। तो देयरफॉर स्पीड हमारी हमको मालूम है, फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो स्पीड हम कैसे फाइंड कर लेंगे, 80√3 - 1 डिवाइडेड बाय ये 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया है, इससे कैंसिल कर देना। तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 40√3 - 1। अब √3 की वैल्यू मालूम है 1.732 होती है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब ये कर दोगे तो तुम्हारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 40 × 0.732। अब ये मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा रिजल्ट तुम्हारे पास में 29.28 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिख के आना, क्योंकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। हम कोई भी डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी होता है बोर्ड में, तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अ लैडर leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें अपने पास में ये गिवन है कि ये अपने पास में एक वॉल है, सपोज कर लेते हैं ये ए बी हमारी वॉल है, ये अपने पास में वॉल से 2.5 मीटर अवे एक पॉइंट है जिसको हम सी सपोज कर लेते हैं, और ये अपने पास में ये हमारी लैडर है ए सी, ठीक है। इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है और एंगल हमारे पास में गिवन है 60 डिग्री है। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या दिया हुआ है कि साइड एडजेसेंट टू द एंगल, और हमको फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज। तो हमको मालूम है कि इसमें हमारा कौन सा रिलेशन यूज होगा, क्या यहाँ पे 10 यूज करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या यूज करोगे, ट्राइंगल अपने ABC में यहाँ पर हमको बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन लेना है, और वो हमें मालूम है कॉस का होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम कॉस 60 डिग्री फाइंड करेंगे। कॉस 60 डिग्री हमारा आ जाएगा बेटा BC अपॉन AC के इक्वल। कॉस 60 की वैल्यू तो याद है ना 1/2 होती है, BC है 2.5 अपॉन AC हमने x सपोज किया था, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2 × 2.5 और ये अपना आंसर आ गया 5 मीटर, है ना आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स of height x and y standing on level ground subtend angles of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, then find x ratio y। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ध्यान से समझो। इसमें ये दिया हुआ है कि एक लाइन है, सपोज कर लिया हमने ए बी है, सी इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर अपने पास में 2 टावर्स हैं, ठीक है, इन एक की हाइट x है और दूसरे की मान लिया हमने y है। अब सेंटर से हमने एक के टॉप को देखा और दूसरे के भी टॉप को देखा। अब देखने पर उन्होंने बोला है कि एक को टॉप को देखने पर अपना एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरे को देखने पर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अब इनकी भी नेमिंग कर लेते हैं D and E। अब हमको x रेशो y फाइंड करना है। अब x रेशो y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये क्योंकि अपना AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है C, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि ये AC लेंथ और ये BC लेंथ ये हमेशा इक्वल होंगी। अब ये इक्वल हैं तो इनको भी चलो कोई एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि AC एंड BC हमारे Z के इक्वल हैं,
ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हम सबसे पहले ट्राइंगल चूज करेंगे अपना, वो लिया हमने EAC। तो हमको हाइट और डिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे tan थीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो tan 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन AC के। tan 30 की वैल्यू तुम्हें मालूम ही है, 1/√3 होती है। AE x है और AC को हमने अभी z सपोज कर लिया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, z/√3, ठीक है। और इसको रेशनलाइज कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें √3 से दिक्कत है तो रेशनलाइज कर लो, या भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपने को रेशो निकालना है, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट रिजल्ट ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल में tan 60 डिग्री लेंगे, वो अपना क्या आ जाएगा, y/z। तो हमारा दूसरा ट्राइंगल जो हमने सपोज किया था वो कौन सा था, DBC। इसमें tan 60 डिग्री ले लेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, BD अपॉन BC के। tan 60 की वैल्यू √3, BD हमने y सपोज किया है और BC हमारा z है। तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई बेटा, z√3। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमको x और y का रेशो निकालना है, तो अब हम जल्दी से निकाल देते हैं। देयरफॉर x रेशो y, ये तो जानते हो ना, x को y से डिवाइड करना है, तो x अपने पास में क्या है बेटा, z/√3, और y की वैल्यू क्या है, z/√3, वो z√3। इनको सॉल्व कर दो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया z/√3 इंटू z√3, z से z कैंसिल, ये आ गया 1√3 इंटू √3, 3 आ गया बेटा अपना रेशो। क्लियर, चलो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना बेटा, 2 ships are there in the sea on other side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of 2 ships as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the 2 ships. ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अपने पास में कि एक लाइट हाउस है अपने पास में जो है 200 मीटर हाइट पर, इसके दोनों साइड में 2 शिप हैं अपने पास में। सपोज कर लिया कि ये इसके बेस लाइन है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर अपने पास में 2 शिप हैं A और B। हमने लाइट हाउस के से, अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब लाइट हाउस के ऊपर से हमने पहले वाले शिप को देखा है, तो अपने पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है बेटा, वो गिवन है एक है 60 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री। तो हमने यहाँ से देखा एक शिप को, तो हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और दूसरे वाले शिप को देखा है तो अपने पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री का। अब हमें मालूम है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये एंगल हमारे पास में 45 डिग्री गिवन है, तो बी पर बनने वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब मेन काम क्या करना है, हमको ये बताना है कि शिप ए और शिप बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पर ए सी और बी सी को फाइंड करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो अपने पास में दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है ए सी ये एक्स है और ये वाई है। अब तुम लोग को समझ ही आ गया होगा कि हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, 10 का। और पहले हम एक बार ट्राइंगल ले लेंगे ए सी डी, इस ट्राइंगल में फाइंड कर लेंगे tan 60 डिग्री, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सी डी अपॉन ए सी के। tan 60 की वैल्यू √3, सी डी 200, ए सी हमने x सपोज किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करो बेटा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। तो x √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास में 200, और यहाँ से x फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 200 अपॉन √3। ठीक है। अब को मालूम है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपने पास में रूट की वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये अपना 200 अपॉन √3, ये आ जाएगा √3 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज किया बेटा, तो ये आ गया 200 √3 अपॉन 3। ठीक है। अब x फाइंड कर लिया, अब हमको y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए हम अपना दूसरा ट्राइंगल चूज कर लेंगे DCB। ठीक है। तो हम ट्राइंगल DCB में अब क्या यूज करेंगे बेटा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री हमारे किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास में आ जाएगा CD अपॉन BC के, CD अपॉन BC। tan 45 1 होता है, CD की लेंथ 200 गिवन है अपने पास, BC हमने y सपोज कर लिया, और यहाँ से हमको पता चल गया
कि हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ रही है 200। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 200√3/3 प्लस 200। ठीक है, यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना 3, ये आ गया 200√3 प्लस 600 और इस तरह से ये अपने पास में सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो बेटा, अब इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको आसानी रहेगी कि इसके आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे 200 कॉमन ले लो, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा √3। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में 3/3। सॉल्व करने के लिए बेटा थोड़ा सा अगर कॉमन लेके करोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। √3 की वैल्यू हमको मालूम है 1.732 होती है, प्लस 3/3 कर देना, तो ये आ जाएगा अपना 200 × 4.732/3। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, तो ये कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये अपने पास में आ जाएगा 315.3333 एंड सो ऑन। तो हम अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे 315.33। ठीक है, इतने मीटर्स। क्लियर बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन अपने पास में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at a constant height of 3000√3 मीटर, find the speed of the aeroplane। तो देखो बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग बर्ड वाला भी कर चुके हैं, सेम वे में ये क्वेश्चन भी 2014 में आया है। तो अब हम इसको किस तरह से करने वाले हैं, जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर भी वही गिवन है कि अपने पास में एक एरोप्लेन है जिसकी हाइट अपने पास में दी हुई है 3000√3। फिर हमने एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में गिवन है 60 डिग्री है। अब इन्होंने कहा है कि ये एरोप्लेन हमारा 30 सेकेंड्स तक फ्लाई करता है सेम हाइट पर और उसके बाद में एक दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है, और उस पॉइंट पर जब हम बात करते हैं सेम हाइट के साथ में तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 30 डिग्री का। तो हमको ये बताना है कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन क्या है। ठीक है, याद आ गया। हम लोग ने एक बर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम वे में किया है। अब जल्दी से इनकी नेमिंग कर लेते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये अपना ए है, ये बी है, ये अपने पास में डी सी ई कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब एक एक करके ट्राइंगल्स चूज कर लेते हैं। ट्राइंगल जैसे हमने पहले ले लिया ए डी बी। ए डी बी में हमें मालूम है कि हमारा एंगल क्या बना था बेटा 60 डिग्री का एंगल था हमारे पास में, तो हमने 60 डिग्री ले लिया। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा BD/AD के। यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, हम डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम दिया है तो उससे स्पीड निकाल देंगे। तो ये बेटा अपने पास में गिवन है 3000√3 BD की, और AD हमको फाइंड करना है तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसके बाद में AD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगी बेटा 3000√3 डिवाइडेड बाय √3, कैंसिल कर देना और ये आ गया अपने पास में 3000 मीटर। अब अगला काम क्या करना है, तुम्हें याद आया, अब हम AC की लेंथ फाइंड करेंगे। तो AC की लेंथ के लिए ट्राइंगल हम चूज कर लेंगे ACE। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल ACE, इसमें अपने पास में 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा CE/AC। अब CE हमको मालूम है कि 3000√3 लेना है, 1030 भी हमको मालूम है 1/√3 होता है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3000√3/AC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC की लेंथ अपने पास में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3000√3 × √3, और इस तरह से AC भी मिल गई बेटा अपने को 9000। ठीक है, अब हमको लेकिन ज़रूरत किसकी है, किस डिस्टेंस की है, वो है अपना CD। तो अब हम अपना CD डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, देयरफॉर CD जो हमारा किसके इक्वल होगा AC - AD के। AC की लेंथ हमने निकाल ली है 9000, AD की लेंथ हमें मालूम है 3000, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया बेटा अपने पास में 6000 मीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, स्पीड हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालना है। डिस्टेंस हमारे पास में CD मालूम है वो है 6000, और टाइम अपने पास में लिखा है 30 सेकेंड्स, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं और ये कैंसिल करने पर अपने पास में आ गया बेटा 200 मीटर पर
सेकेंड। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज एज 60 डिग्री and the angle of depression of the base of a hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, हमने ये सपोज कर लेंगे कि हमारे पास में ये ए बी, ठीक है, ये ए बी 10 मीटर है। दैट मीन्स कि ये हमारी क्लिप ऑफ अ शिप है जहाँ पर अपना मैन खड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ से इसने एक हिल को देखा हुआ है। अब ये हिल हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी हिल है। अब यहाँ से इन्होंने बोला कि जब ये इस हिल के टॉप को देखता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इनका कितना होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है अपने पास में 60 डिग्री। और जब ये इसके बेस को देखता है, हिल के बेस को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास में गिवन है, वो है बेटा 30 डिग्री। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो ये जो शिप की पोजीशन है बी, हमारी यहाँ से हिल तक का जो हमारा डिस्टेंस है, हमको ये फाइंड करना है। और इसके अलावा हमको हाइट ऑफ द हिल फाइंड करनी है। तो चलो इन पॉइंट्स के भी नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब काम क्या करोगे, सबसे पहला तो अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे कि ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो हमको निकालना है ये एक्स सपोज कर लो, जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको मालूम है कि ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो इसलिए सी डी और ए बी की लेंथ हमारी इक्वल हो जाएगी बेटा 10 मीटर की, और जो हमारी बी सी है और वो ए डी के इक्वल हो जाएगी, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, एक्स मीटर के। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम ये है कि हमको एक तो एक्स फाइंड करनी है और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, वो है हमारी ये सी ई। क्लियर, चलो अब काम शुरू करते हैं। हम केवल ये फाइंड कर लें, हमने ये तो देख ही लिया है कि ये हमारे पास में 10 मीटर है। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि डी ई की लेंथ कितनी है तो उससे हिल की हाइट आ जाएगी। तो ये सपोज कर लिया हमने कि ये एच है। अब काम शुरू किया, सबसे पहले क्या किया, ट्राइंगल ए डी ई ले लिया। ट्राइंगल ए डी ई में हमको हाइट और डिस्टेंस की बात करनी है तो हमने 1060 डिग्री लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, ए डी अपॉन ए डी के, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू तुम्हें मालूम है √3 होती है, ए डी क्या है अपने पास में, एच सपोज किया हमने, और ए डी हमने क्या सपोज किया है बेटा, एक्स। तो यहाँ से हमारे पास में रिलेशन आ गया कि एच इज इक्वल टू किसके आ गया, एक्स √3। अब यहाँ पे रिलेशन क्यों आया, वैल्यू क्यों नहीं आई, तो ध्यान देना बेटा, जब भी हमारे पास में दो वेरिएबल होंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल चूज कर लो। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, वो लोगे ए बी सी, इसमें ले लेना 1030 डिग्री। अब जब 1030 डिग्री की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी अपॉन बी सी के, ठीक है ना। अब 1030 की वैल्यू सबको याद हो ही गई होगी कि वो क्या होती है, 1/√3। ए बी हमारे पास में क्या गिवन है, 10 मीटर की है, और बी सी हमने एक्स सपोज किया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में 10√3, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया कि हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड बेस ऑफ द हिल। अब दूसरी चीज अपने को फाइंड क्या करनी है, हमको दूसरी चीज फाइंड करनी है हाइट हिल की, लेकिन उसके लिए हमको पहले एच की वैल्यू की जरूरत है। तो हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से तुमने फाइंड किया था अभी अभी कि एच की वैल्यू किसके इक्वल है, x√3 के, है ना। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, एच की वैल्यू हमारी x√3 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इजीली हमारे पास में आ जाएगा 30 मीटर। क्लियर है, लेकिन ये एच की वैल्यू है, फिर से बोल रही हूँ, हमेशा ध्यान देना कि आपने एच किस चीज को सपोज किया है। आपको हाइट ऑफ द हिल फाइंड करना है तो हाइट ऑफ द हिल आपकी एच नहीं है, वो किसके इक्वल है बेटा, h + 10 के। तो ये आपके पास में आ जाएगा 30 + 10 40 मीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल एंड सी डी इज अ लैडर inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of a pole. If AD is 2.54 meter, find the length of the
लैडर। अब देखो इस चीज को समझो, इसमें केवल समझने का काम है, क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लगेंगे। हमारे पास में ये गिवन है कि ए बी एक पोल है, इसकी हाइट कितनी गिवन है बेटा अपने पास में, ये गिवन है 6 मीटर। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि एक लैडर है सी डी। अब ये जो सी डी है उन्होंने बोला है, और ये एंगल अपने पास में गिवन है 60 डिग्री, पर इसमें लेंथ दी है ए डी 2.54। तो ए यहाँ पर है, तो डी पॉइंट हम कहाँ मेंशन करेंगे बेटा, यहाँ पर। सी हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो ये सी डी हमारी लैडर है, और ये एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। अब ए डी की लेंथ अपने पास में क्या गिवन है बेटा, 2.54। तो हमको लैडर ये बताना है, लेंथ ऑफ लैडर मीन्स ये x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में टोटल हाइट ए बी 6 मीटर गिवन है, तो हम अपनी सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, बी डी। और बी डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम है, हम इस 6 मीटर में से ये जो बी डी फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में से 2.54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 3.46 मीटर। बस बी डी जैसे ही मिलेगी तो तुमको मालूम है, अब तुम्हारे पास में बी डी गिवन है मीन्स एंगल की अपोजिट साइड गिवन है, एंगल की अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे तुम लोग, साइन। अब एंगल 60 डिग्री दिया है तो साइन 60 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा अपना, वो आ जाएगा बी डी अपॉन सी डी के। अब साइन 60 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, √3/2 होती है। बी डी की वैल्यू अपने को हमने अभी फाइंड की है 3.46, और सी डी मीन्स अपने को x फाइंड करना है। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये कर लो, काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आ जाएगा 3.46 × 2/√3। अब यहाँ पे रैशनलाइज मत करना, जब किसी क्वेश्चन में ये गिवन हो कि √3 की वैल्यू आपको ये यूज करनी है, तो वहाँ पे रैशनलाइज मत किया करो, यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। 3.46 × 2 √3 की वैल्यू दी है 1.73। अब 1.73 से ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, तो ये कैंसिल कर देना, अपनी लैडर की लेंथ आ जाएगी 4 मीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टावर इज ए बी इज 20 मीटर हाई एंड बी सी इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20 √3 मीटर लॉन्ग, फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। तो सन का एल्टीट्यूड फाइंड करना है, मीन्स हमको ये बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ये देखो ए बी अपने पास गिवन है, 20 मीटर हाई टावर है। अब इसकी शेडो की लेंथ भी गिवन है अपने पास में, वो गिवन है 20 √3 मीटर, है ना। तो अब यहाँ से ये BC अपने को दिया हुआ है, अपने को सन का एल्टीट्यूड बताना है, तो अपन जल्दी से क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर tan थीटा यूज कर लेंगे। ये थीटा tan थीटा यहाँ पे थीटा मेंशन कर लो। वो क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में हाइट और डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर tan थीटा अपना किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा AB अपॉन BC के, है ना। मन में आता है ना कि tan ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा हाइपोटेन्यूज नहीं दी, तो इसलिए हमने साइन और कॉस नहीं यूज किया। ओके। अब यहाँ पर AB की लेंथ 20 ले लेना, BC की लेंथ 20 √3 ले लेना, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा 1/√3। पर यहाँ tan थीटा नहीं निकालना बेटा, अपने को एल्टीट्यूड निकालना है, एंगल बताना है। तो tan में ये देख लो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। हम बार बार यूज करते आ रहे हैं ना, तो यहाँ से अपने पास में थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। समझ गए। 10th क्वेश्चन है अपना बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। द सेकेंड है अपना बेटा क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो देखो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसमें ये दिया हुआ है अपने पास में कि एक 60 मीटर हाई अपने पास में बिल्डिंग है, ठीक है। इससे हम एक हिल को देख रहे हैं, जब हमने इसके टॉप को देखा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपने पास में गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास में 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि एलिवेशन जब हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री का है, फिर उसमें लिखा है डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री का। तो हमने जब इसके बॉटम को देखा हिल के, तो हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 60 डिग्री। अब तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको यहाँ पर फाइंड करना है दो चीजें। पहला तो लिखा है कि हाइट में डिफरेंस कितना है लाइट हाउस की और बिल्डिंग की, और दूसरी चीज बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है।
ठीक है, चलो सबसे पहला काम अपन नेमिंग से कर लेते हैं। ये A, B, C, D एंड E, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ हमको फाइंड करनी है उसको हम मेंशन कर लें कि हमको क्या क्या फाइंड करना है। हमको दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे पास में ये ADCB ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। जब ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो दोनों की हाइट के बीच में जो हमको डिफरेंस निकालना है वो एक्चुअल में बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? वो एक्चुअल में अपना इक्वल आ जाएगा इस ED की लेंथ के। तो हम डायरेक्ट इस ED की लेंथ को फाइंड करेंगे। ED की लेंथ को फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा कि हम ट्राइंगल EDA ले लेंगे और इस ट्राइंगल EDA में अपना 10-30 डिग्री लगा के ED निकाल लेंगे। दूसरा हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो वो क्या होगा बेटा? अपना BC। तो हमको दो चीजें एक्चुअली फाइंड करनी है। एक फाइंड करनी है ये हम ED जिसको हम H सपोज कर लेते हैं और दूसरा है BC जिसको हम X सपोज कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग हम यही से कर देते हैं कि अपने पास में ABCD, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हमारी जो CD की या DC की लेंथ है वो AB के इक्वल आ जाएगी, वो हो जाएगी 60 मीटर के। और हम BC और AD को सपोज कर लेंगे कि ये हमारे X मीटर के हैं और ED जो इनकी हाइट्स का डिफरेंस है वो हमने सपोज कर लिया H मीटर है। अब काम शुरू किया फटाफट से। ट्राइंगल हमने ले लिया अपना ADE, इसमें यूज कर लिया 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री हमारा आ गया H अपॉन, डायरेक्ट लिख लेते हैं H अपॉन X के। दिक्कत तो नहीं है बेटा, मैंने ED अपॉन AD नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप पहले वो लिख लेना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी बेटा H√3, ठीक है ना। अब ये H√3 हमने निकाल लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख दी। अब दूसरी बार हमने क्या किया, हमको फिर से वही चीज़ कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारे पास में जब ये एंगल DAC 60 डिग्री गिवन है तो ACB भी हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री का। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर लेंगे और यहाँ हम ट्राइंगल अपना जो दूसरा लेंगे वो लेंगे ABC और इसमें यूज़ कर लेंगे 10-60 डिग्री। 10-60 डिग्री हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 60 अपॉन X के, ठीक है। अभी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हम थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। ये आ जाएगा √3 = 60/x और यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी बेटा अपनी? 60 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 60√3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल कर देना, ये अपने पास में आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। अब ये क्या आ गया अपने पास में? पहला टारगेट पूरा हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड द बिल्डिंग, जो हमको ये निकालना था, सॉरी लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, तो ये निकाल दिया। अब दूसरी चीज हमको इनकी हाइट का डिफरेंस चाहिए था H, और H अब तुम कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ पर X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, H निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट X हमारा H√3 के इक्वल है। H की वैल्यू अभी हमने निकाल दी, 20√3 है, = H√3। √3 से √3 कैंसिल, H आ गया अपने पास में बेटा 20 मीटर, ठीक है। समझ के ये H क्या है? डिफरेंस ऑफ द हाइट। अब अगला क्वेश्चन अपने पास में, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई अबव सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, ठीक है, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट changes from 30 degree to 60 degree. Find the distance traveled by the ship during the period of observation. अब इसमें भी वही काम है बेटा, अपने पास में ये दिया है कि लाइट हाउस कैसा है? 100 मीटर अबव सी लेवल है। अब यहाँ से इन्होंने क्या देखा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप। तो इन्होंने देखा तो ये सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास में ये कितना गिवन था? एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास में ये गिवन था 30 डिग्री का। फिर ये इन्होंने बोला कि ये शिप अपने लाइट हाउस की साइड में इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचा और ये जो दूसरे पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये चेंज हो गया कितना? 60 डिग्री का। क्लियर? अब हमको ये बताना है कि इस शिप ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। चलो फिर से नेमिंग करते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ABCD हमको क्या बताया गया है कि D पर पॉइंट पर पहले शिप था, फिर वो अपना इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट C पर पहुंच गया और ये बताना है कि इसने कितना इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया।
काम कैसे करोगे, सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये एंगल भी तुम्हारा 30 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब काम वही कि हमको हाइट और डिस्टेंस को रिलेट करना है, तो हम एक ट्राइंगल पहले चूज़ कर लेते हैं, मान लो ABD। इसमें हम लोग 10 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस का यूज़ करने वाले। यहाँ पर हम लिख देंगे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AB अपॉन BD के। 10 30 की वैल्यू 1/√3 लिख देंगे। AB हमें 100 गिवन है और यहाँ से हम अपनी BD फाइंड कर लेंगे। BD आ जाएगी अपने पास में बेटा 100√3 मीटर्स। ठीक है, बहुत आसान सा काम था। फिर उसके बाद में हम दूसरा ट्राइंगल चूज करेंगे, वो ट्राइंगल ले लेंगे हम अपना ABC। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे आ जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे AB अपॉन BC के। 60 की वैल्यू हमको मालूम है √3 होती है। AB 100 गिवन है, BC हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से बेटा BC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 100 अपॉन √3। अब फिर वही चीज़, ये 100 अपॉन √3 है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, √3 से रैशनलाइज कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 100√3 अपॉन 3। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस CD। तो डिस्टेंस CD निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, हमको मालूम है कि डिस्टेंस CD हमारा किसके इक्वल होगा, BD माइनस BC के। अब BD की लेंथ हमने क्या निकाली थी बेटा, BD की जो लेंथ हमने निकाली है अपने इसमें BD आया था अपना 100√3, तो हम ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पे 100√3 माइनस कर देंगे इसमें से 100√3 अपॉन 3। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को आसानी क्या रहेगी, हम यहाँ पर 100√3 कॉमन ले लें। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, या पूरा कैलकुलेट करूँ, 100√3 कॉमन ले लेना, ये केवल सिंपल रह जाएगा 1 - 1/3। तो ये क्या आ गया बेटा तुम्हारा 2/3, तो ये 100√3 × 2/3, सिंपल सा आंसर आ गया 200√3/3। ठीक है, ये इतने मीटर अपना आंसर आ जाएगा। अगर अपने क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करके अपना सॉल्यूशन फाइंड कर देते हैं। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ये √3 के लिए क्या लिखा हुआ है, 1.732 यूज करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ √3 की वैल्यू लिख देना है 200/3। √3 गिवन है 1.732, तो ये लिख देना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ a flag stuff fixed on the top of a tower is 60 degree. If the length of the flag stuff is 5 meter, find the height of the tower. देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू हमको नहीं दी हुई, हर क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, जिन क्वेश्चंस में गिवन होगी उनमें यूज जरूर करना। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर हमको एक पॉइंट P लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब ये हमने सपोज कर लिया कि ये अपना एक टावर है जिसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कि ये AB है, और हमने इसको देखा, देखने पर अपने पास में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना है बेटा, ये बना 30 डिग्री। अब ये कह रहे हैं दैट ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इस के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक फ्लैग स्टफ बताया और फ्लैग स्टफ के टॉप का भी एंगल देखा, तो ये अपने पास में गिवन है बेटा, वो कितना है 60 डिग्री। क्लियर। अब हमको बताना बोला क्या गया है कि अगर फ्लैग स्टफ की हाइट अपने पास में 5 मीटर है तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है। क्लियर, ये पॉइंट अपन ABC ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको AB बतानी है, इसको X सपोज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो हमको मालूम है हाइट और डिस्टेंस की बात होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल्स में डिफाइंड होती है, तो यहाँ पे 2 राइट ट्राइंगल बनेंगे तुम्हारे पास में। एक ट्राइंगल तुम्हारे पास में कौन सा बनेगा, BAP, और दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा यूज करना पड़ेगा तुमको, वो ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा CAP, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल राइट ट्राइंगल्स में डिफाइंड है, तो 2 ट्राइंगल चूज कर लेना। अब जब ट्राइंगल BAP
BAP में जब यूज करोगे तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा 10, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तो काम ही नहीं है। अब इसको AP को x सपोज कर लेना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू h/x के। अब ये काम बार बार कर चुके हो तो जल्दी से ये लिख लेना, और ये x की वैल्यू आ जाएगी h√3, इक्वेशन 1 मेंशन कर देना। अब दोबारा ट्राइंगल CAP लेना, इसमें एंगल अपने पास में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लेना। अब tan 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, CA/AP के। अब यहाँ पर CA की लेंथ क्या लोगे, समझ तो गए ही होगे कि क्या लेना है, 5 + h। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 5 + h/AP मीन्स x। अब x तुमने अभी फाइंड किया है, वो क्या है, h√3। वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, काम कंटिन्यू करो, तो ये आ जाएगा √3 5 + h/x। x की वैल्यू लिख दी हमने h√3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते से ही अपने को h मिल जाएगा। ये h√3 × 3, ये काफ़ी इजी काम है अपने पास में, तो ये 3h - h 5 आ जाएगा, 2h 5 आ जाएगा, और h की वैल्यू आ गई अपने पास में 5/2। डायरेक्ट लिख लेते हैं 2.5 मीटर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द लेंथ ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। क्लियर? अब इन्होंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को समझ लो। इन्होंने बोला कि एक टावर है अपने पास में ये, जिसकी हाइट हमको निकालनी है। अब उसके बाद दिया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है। अब एंगल ऑफ क्या दिए हुए हैं बेटा, डिप्रेशन। मीन्स हमने यहाँ से अपनी किससे, टावर से इस बिल्डिंग को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है, तो वो हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। ये कितना दिया है कि हमने जब टॉप को देखा तो अपने पास में एंगल बना 45 डिग्री का, और जब हमने इसके बॉटम को देखा बिल्डिंग के, तो ये अपने पास में एंगल कितने का बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का। क्लियर? अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है दो चीज़ें कौन सी फाइंड करनी है, एक तो हमको बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो ये हम x ले लेंगे, और दूसरी चीज़ हमको इस की हाइट बतानी है टावर की, तो ये हाइट को आप चाहो तो पूरा h ले लो, या मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये 50 है तो अपन रेक्टेंगल में ये 50 हो ही जाएगा, इतना सा पार्ट h ले लें, फिर टोटल हाइट जो अपने को निकालनी है टावर की वो h + 50 करके निकाल देंगे। ठीक है, तुमको जैसा इजी लगे वैसा कर लेना, लेकिन सबसे पहला काम तो कर ही लो, नेमिंग A B C D E, सारे नाम तो लिख लें, तब तो काम शुरू करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलो, तो अब काम तुम लोगों को मालूम ही है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 45 डिग्री मेंशन कर दोगे, ये तुम लोग 60 डिग्री मेंशन कर दोगे। और काम कैसे करोगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लोगे ABC। ठीक है, ABC ले लो, ADE ले लो, जो एक्स्ट्रा है वो दो ही राइट ट्राइंगल है अपने पास में, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर ट्राइंगल ABC लिया है तो इसमें क्या यूज करोगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके इक्वल कर दोगे, AB/BC के। ठीक है ना? tan 60 की वैल्यू मालूम ही है, √3। AB हमने फाइंड कर लिया, h + 50 है, और BC हमने x सपोज किया है, तो ये x √3 हमारा h + 50 के इक्वल आ गया। अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, और उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल जब हम लेंगे तो वो कौन सा लेंगे बेटा, ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE में हम tan 45 यूज कर लेते हैं। tan 45 यूज करेंगे तो आ जाएगा अपना AD/ED के इक्वल। ये 1 की वैल्यू AD है h, ED है x, तो x h के इक्वल आ गया। ये बन गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब समझ में आई गया कि x और h तो इक्वल ही हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं। तो अब हम अपनी फ्रॉम फर्स्ट आ जाते हैं वापस, तो फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग x = h, ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, h√3 = h + 50, h√3 - h = 50। h कॉमन ले लो, h कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगा
h √3 - 1 इज टू 50। तो h की वैल्यू आ जाएगी 50/√3 - 1। अब ये तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, और यहाँ √3 की वैल्यू नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम इसको पहले रेशनलाइज करेंगे, अदरवाइज बेटा काफ़ी लेंदी हो जाएगा अपने पास में। तो हम इसको रेशनलाइज किससे कर देंगे? √3 + 1 से। तो ये अपना चेंज हो जाएगा 50 √3 + 1, और नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा? 3 - 1 मीन्स 2। अब यहाँ पर √3 की हम वैल्यू लिख देंगे 1.732 + 1, और अपॉन में आ जाएगा 2, इससे से कैंसिल कर देना 25। अब ये 25 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा अपना बेटा? 2.732। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए काफ़ी इजी है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 68.3 मीटर। समझ गए अच्छे से? ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई किसकी? h की। अब h और x हमने देख ही लिया है कि दोनों सेम हैं, और हमको यही निकालना था कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? मीन्स x की जो वैल्यू है वो भी अपने पास में क्या आ जाएगी? 68.3। तो अब मेन चीज़ क्या है कि हमने डिस्टेंस तो देख लिया कि h और x इक्वल हैं, तो डिस्टेंस आ जाएगा 68.3 मीटर। पर हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो हाइट ये मत लिखाना 68.3, ठीक है। हाइट फिर से बता रही हूँ, हाइट कैसे निकालोगे? 68.3 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 50 बेटा। जब हम ये ऐड कर देंगे तब अपने पास में आएगा 118.3 मीटर। क्लियर? बात समझ गए अच्छे से? अभी तो कोई डाउट नहीं है। देखो, दो चीज़ें निकालनी थी। हाइट हमने क्या देखी थी? वो क्या है? h + 50। तो इसलिए उसमें 50 ऐड करके ज़रूर आना, नहीं तो दोनों 68.3 ही लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 15 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या कहा? 2 पोल हैं अपने पास में जिनके बीच का डिस्टेंस अपने को गिवन है 15 मीटर। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब एक की हाइट ज़्यादा होगी, दूसरे की हाइट कम होगी। अब ज़्यादा वाले से हमने कम वाले को देखा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये अपने पास में 30 डिग्री। तो हमारे पास में क्या गिवन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। अब इसमें लिखा है इफ द हाइट ऑफ सेकेंड पोल इज 24 मीटर। ये अपने पास में बेटा गिवन है कि ये 24 मीटर है, तो हमको फर्स्ट पोल की हाइट बतानी है कि कितनी होगी। क्लियर? अब ये मान लिया हमने, ये ए बी डिस्टेंस अपने पास में 15 मीटर है। इस पॉइंट को सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो। ठीक है, काम शुरू करें। तो काम शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने 2 राइट ट्राइंगल ढूंढेंगे। अब 2 राइट ट्राइंगल ढूंढने पर अपने पास में दिक्कत क्या है? अपने को निकालना क्या है? हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। एक वेरिएबल निकालना है। तो अभी हम इसको एक वेरिएबल के लिए ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री ले लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 2 राइट ट्राइंगल तो हैं, पर हमको एक ही चीज़ फाइंड करनी है, तो हमारा काम एक ट्राइंगल में हो जाएगा। अब उसमें हमको केवल यूज़ क्या करना है कि हमको केवल ये बताना है कि ABCE हमारा क्या है बेटा? रेक्टेंगल है। अब इसका यूज़ केवल कितने काम के लिए करना है अपने को कि ये रेक्टेंगल है, तो इसलिए हमारी AE और BC ये दोनों इक्वल हो जाएंगी H के, और जो हमारी AB है और EC है ये इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 15 मीटर के। अब इसका यूज़ करेंगे तो ये बेटा 15 मीटर मिल चुका है। अब यहाँ से हमको मालूम है कि जो हमारी CD की लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो लेंथ आ जाएगी अपने BD - BC के। BD अपने को गिवन है 24, और अपने BC की जो लेंथ है वो हमारी हमने किसके इक्वल ले ली है? ये H के इक्वल। तो ये BC को H लिख देंगे। तो इस तरह से CD की जो लेंथ है वो तुमको मिल जाएगी 24 - H। अब काम क्या करोगे? सिंपल, सीधे से लगा दो tan 30 डिग्री किस ट्राइंगल में? DCE में। तो DCE में tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना, तो ये किसके इक्वल आएगी बेटा? CD अपॉन EC के। tan 30 की वैल्यू डालना, CD की डालना, EC की डालना, काम खत्म। तो ये आ जाएगा 1/√3 24 - H अपॉन 15। तो यहाँ से अपने पास में ये आ जाएगा 15 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 24 - H।
ठीक है। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से कैसे लिख देंगे, h इज इक्वल टू 24 माइनस 15/√3। ठीक है। अब एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया बेटा अपने पास में √3, ये हो गया 24√3 माइनस 15। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर √3 की वैल्यू फिर नहीं डालना, इसको पहले रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करेंगे हम बेटा इसको किससे, √3 से। और एक काम और कर सकते हैं हम, सबसे पहले या पहले रैशनलाइज कर लेते हैं उसके बाद ही करते हैं। तो ये आ जाएगा √3, यहाँ पे √3 से इसको रैशनलाइज कर दो, √3 से रैशनलाइज करोगे। अब √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 माइनस 15√3 अपॉन में आ जाएगा बेटा √3 इंटू √3 3। अब जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि हमको न्यूमरेटर में 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 5√3, ठीक है, अपॉन 3। इससे ये कैंसिल कर देना। मैं केवल इसलिए कह रही हूँ जिससे क्या है तुमको बेटा कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो ये 5 इंटू 1.732 अपने को वैल्यू दी है, तो तुम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे। तो इससे क्या है तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और कोई बात नहीं है बेटा कि कॉमन लेना ज़रूरी है कि नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगा 15.34 मीटर। समझ गए ना। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।